दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। मतलब कल मार्केट किसे मूवमेंट देने वाला है उसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करके जानेंगे। उसके साथ मैंने आपको बताया है मैंने हर दिन जो भी एसटीबीटी कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर करके रखा है। दोस्तों मैंने एसटीबीटी कॉल 1 वीक के लिए फ्री कॉल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये कॉल के माध्यम से अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है उसके बाद आप हमारी ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये फ्री एसटीबीटी कॉल पे ज्वाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है। तो ये व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने फ्री कैश का कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैश का कॉल आज प्रोवाइड किया था जो कि हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। ये देखिए मैंने बाय के लिए बताया था जिसका टारगेट अचीव हो गया है। और बर्जर पेंट ये 521 पे बाय के लिए बताया था जो आज का जो हाई लगा था 531 लेवल के आसपास, टारगेट था 533। तो ये मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ये ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एसटीबीटी कॉल का अपडेट भी देता जाऊंगा। तो देखिए कल जो एसटीबीटी कॉल था मैंने दो दो लॉट सेल करके काम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1971 के आसपास ये प्रॉफिट आया था। मैंने स्क्रीनशॉट सुबह शेयर किया था। तो दोस्तों हर दिन मैंने एसटीबीटी कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको एसटीबीटी कॉल पे ज्वाइन करना है तो आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मार्केट अभी कैसे मूव कर सकता है या कल कैसे मूवमेंट करने वाला है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों कल हम डिस्कशन किए थे कि मार्केट आज का जो मूवमेंट होगा, आज का मूवमेंट बेसिकली मार्केट एक रेंज के अंदर मूव दे सकता है। जो रेंज था मैंने आपको बताया था 11,000 रेंज से लेकर 11,300 रेंज, इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव करेगा। मतलब कल मार्केट 11,150 लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया था। तो मैंने आपको बताया था मार्केट इसी लेवल से 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर ये रेंज के अंदर बेसिकली मूव करेगा। क्योंकि देखिए इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल 11,000 लेवल के आसपास और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल 11,300 लेवल के आसपास आ रहा था। और दोस्तों आज का जो हमारा ट्रेड था मैंने ये एसटीबीटी कॉल पे बेसिकली 320 के आसपास कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके साथ हर एक्सपायरी को, मतलब जो हर थर्सडे हो या थर्सडे अगर छुट्टी रहता है तो वेडनेसडे एक्सपायरी होता है, तो हर एक्सपायरी को मैंने एक एक्सपायरी कॉल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमारा जो एक्सपायरी कॉल था, आज का एक्सपायरी कॉल पे हम 11,000 लेवल के आसपास 11,000 का पी को राइट करने के लिए मैंने कॉल दिया था। और जो कॉल पे ये जो 11,000 का पी है ये पी जीरो हो गया और हमको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ आपको जो भी ट्रेड करना है प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मार्केट ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे देखिए आज मार्केट ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था। और अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे आ भी जाता है तो देखिए 11,000 लेवल के आसपास मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा था। इसीलिए हम ये लेवल के आसपास 11,000 का पुट को राइट किए थे। क्योंकि 11,150 लेवल से अगर मार्केट नीचे आता था तो देखिए इमीडिएट जो सपोर्ट का लेवल था ये 11,100 लेवल, उसके नीचे जो सपोर्ट का लेवल था 11,050 लेवल के आसपास। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल के बाद भी मार्केट के लिए 11,000 लेवल के आसपास सपोर्ट आ रहा था। इसलिए मैंने ये लेवल के आसपास 11,000 का पुट को राइट किया था। तो आज का प्रॉफिट भी मैंने आपको शो कर देता हूं। तो देखिए आज का जो प्रॉफिट है मैंने ये लेवल के आसपास 11,000 का पुट को राइट किया था। तो देखिए ये जो पोजीशन था 3,123 लेवल के आसपास हमको प्रॉफिट आया है। और दोस्तों ये जो कॉल आपको दिख रहा है ये बेसिकली मैंने एसटीबीटी कॉल प्रोवाइड किया है। मैंने आपको बताया है हर दिन मैंने एसटीबीटी कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो एसटीबीटी कॉल है मैंने 10,700 का पुट और 11,750 का कॉल को राइट किया है। तो ये सेम मैंने मेरी ग्रुप पे भी शेयर किया है। मतलब जिन लोगों ने एसटीबीटी कॉल पे ज्वाइन किए हैं मैंने उन लोगों के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों कल इसका रिजल्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए कल का मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा उसके बारे में एक बार जान लेते हैं।
दोस्तों मैंने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, तो ये जो पैटर्न फॉर्म किया है ये प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि बाइंग के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो अगर हमको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से बाइंग का पोजीशन बनाना है, तो देखिए आज का जो हाई मार्केट बना है, आज का हाई लगभग देखिए 11,240 रेंज के आसपास आ रहा है। तो इसी रेंज के आसपास मार्केट का हाई आ रहा है। अगर मार्केट कल इसी रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये लेवल के आसपास हम बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ये प्रॉपर बुलिशनेस पे ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर हमको 11,240 रेंज के आसपास बाइंग करना है, तो किसी लेवल के आसपास हम स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्पॉट चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ, मतलब निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है वो स्पॉट चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसे ट्रेड करना है तो आप ये सेम चीजें निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ऐड करके काम कर सकते हो। तो देखिए स्पॉट चार्ट के हिसाब से अगर हमको 11,240 लेवल के आसपास अगर बाइंग करना है, तो देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली 11,175 रेंज के आसपास। तो मैंने आपको बता देता हूँ कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास आ रहा है। 11,240 रेंज के आसपास अगर हम बाइंग करते हैं, 11,175 के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 65 पॉइंट के आसपास हमारी स्टॉप लॉस आ रहा है। और दोस्तों वोलाटिलिटी के हिसाब से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, वही 100-150 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमारा जो टारगेट है, अगर हम 150 पॉइंट का टारगेट लेके जाते हैं, तो देखिए हमारा जो टारगेट रहेगा 11,390 लेवल के आसपास हम टारगेट लेके जाएंगे। तो अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो, मार्केट जब ये 11,240 लेवल के आसपास आएगा, आप इस पे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसीलिए हमको बाइंग करके जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी आपको बता देता हूं कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे एनएससी इंडिया का साइट को ओपन किया है। तो देखिए ये मैंने 23 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है, जो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया आज। तो मैंने अभी 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए मार्केट का एक्चुअल क्लोजिंग 11,215 लेवल के आसपास हुआ है, मतलब 11,200 लेवल मार्केट के लिए एट द मनी के हिसाब से आ रहा है। तो देखिए 11,200 लेवल अगर एट द मनी आ रहा है, उसका राइट साइड पे जो पुट का डाटा है, ये पुट का डाटा के हिसाब से हमको पता चलेगा कि किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन सकता है। और उसका लेफ्ट साइड पे जो कॉल का डाटा है, ये कॉल का डाटा के हिसाब से हमको पता चलेगा कि किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। देखिए 11,200 लेवल को अगर आप देखोगे, ये राइट साइड पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जिस लेवल के आसपास या जिस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास सबसे ज्यादा पुट का राइटिंग हुआ है, उसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 11,000 लेवल के आसपास हुआ है। तो देखिए बहुत ट्रेडर का ये मानना है कि 11,000 लेवल से मार्केट ऊपर ही रहेगा। और सेकेंड हाइस्ट जो पुट राइटिंग हुआ है 11,200 लेवल के आसपास। तो बहुत ट्रेडर का मानना यह भी है मार्केट 11,200 लेवल से ऊपर ही ट्रेड करने वाला है। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से हमको दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल मिल गया, 11,000 एंड 11,200। तो चलिए अभी कॉल का डाटा के हिसाब से जानते हैं कि किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। देखिए दोस्तों, कॉल का डाटा के हिसाब से जो सबसे ज्यादा कॉल का राइटिंग हुआ है, ये लेवल के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है 12,000 लेवल के आसपास। तो बहुत ट्रेडर का ये मानना है मार्केट 12,000 लेवल को टच कर सकता है, मतलब ये वीक के अंदर मार्केट 12,000 लेवल के आसपास जा सकता है। और देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ये 12,000 लेवल पे ऐड हुआ है। इसीलिए हमको कोई भी पोजीशन अगर बनाना है, हमको ये देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 11,000 और 11,200 लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है और 12,000 लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है। तो बहुत ट्रेडर ये मान के चल रहे हैं मार्केट ये हफ्ता 11,000 लेवल से लेकर 12,000 लेवल ये रेंज के अंदर मूव कर सकता है।